बड़ा आंदोलन करेंगे और गाड़ियां हम नहीं चलाने। ये कानून तो बिल्कुल नहीं चाहिए सर। पण प्रॉब्लेम्स काय, आम्ही जर का ठिकाणी थांबलो तर तिथली जी काही पब्लिक असते ती आम्हाला, तो व्यक्ती मरायच्या अगोदर आम्ही मरू। 10 साल सजा वो काटेगा तो उसका जीवन चला जाएगा, उसका परिवार चला जाएगा। 7 लाख रुपया कहाँ से आएगा? घर बेच के लाएगा। साथ आरिफ शेख जी मौजूद है। आरिफ भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कानून तो 4 से 5 दिन हो चुके हैं, आखिर मन से इतने देर से स्टेप क्यों ले रही है? क्यों इतना देर लग गई? क्योंकि हजारों लोग सड़क पर उतर चुके हैं, कई जगहों पर जो धरने हो चुके, पेट्रोल बंद हो चुका था, गाड़ियां बंद हो चुकी थी, ट्रांसपोर्ट बंद हो चुका था। मनसे का इतना लेट क्यों? सब में पहला शायद आपको गलतफहमी होगी, क्योंकि मनसे ने 1 तारीख को ही ऐलान कर दिया हम लोग पूरा पार्टिंबा दे रहे हैं। हमारे लोग भी रास्ते पे उतरे थे और जितने भी भाई लोग जितने भी है, चाहे वो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, ट्रक, टेम्पो, बस, बड़ी गाड़ियाँ, उन लोग सब रास्ते पे उतरे थे और उसका साथ हम लोग पूरा रास्ते पे दे रहे थे। और रहा कैसा है कि ठीक है रास्ते पे तो उतरे हैं, मगर बोलते थे ना सरकारी ज़बान भी है, तो सरकारी ज़बान के हिसाब से आज हम लोग ने पूरे महाराष्ट्र में 3 बजे का ये निवेदन देने का कि राज्य सरकार को हम लोग निवेदन दिए। कल सब में पहला हम लोग ने राज्यपाल का टाइम लिया, राज्यपाल को हम लोग ने दिए, उसका भी हम आपको कॉपी बताते हैं कि कल राज्यपाल से भी हम लोग ने मिलके ये राज्यपाल को भी हम लोग ने ये लेटर दिया है, क्योंकि सेंट्रल का जो भी है वो जो है वो राज्यपाल ही देखते हैं, तो वो हिसाब से राज्यपाल को दिया। और आज पूरे महाराष्ट्र में जितने भी जिलाधिकारी है, 36 जिलाधिकारी को आज हमारे पूरे महाराष्ट्र वन सेना, महाराष्ट्र वन वाहतुक सेना, हमारे पदाधिकारी उधर हम लोग ये निवेदन दे रहे। क्या क्या लिखा आपने निवेदन में? क्या इल्तिजा की है लोगों के लिए, हित में क्या बातें की है? उसमें क्या बातें? सब में पहला जो कानून था हिट एंड रन के ऊपर, सब में पहला वो 2 साल की सजा का वो प्रावधान था उसमें। मगर ये नया कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने जो बनाया है, उसका मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर 106 यानी कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, उसके अंदर ये लिखा है कि अगर एक आधा एक्सीडेंट होने पे अगर वो ड्राइवर भाग जाता है, पुलिस स्टेशन में भी नहीं यानी अगर वो सूची करता है, तो उसके ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपया उसको जुर्माना। तो ये किधर तो भी गलत है, दोहरी मार है। हाँ, ये दोहरी मार है। और आज हमारे ऑफिस पे, हमारे महाराष्ट्र वन वाहतुक सेना के ऑफिस पे कितने तो भी ड्राइवर आए, उन्होंने सीधा, अभी ये रिक्शा ड्राइवर कमाने के लिए अभी 300-400 रुपया कमाते हैं, कल को एक्सीडेंट कोई भी जानबूझकर नहीं करते हैं, सामने से अगर वो चीज़ हो गई तो वो आज 7 लाख रुपया और 10 साल की सज़ा वो कहाँ से करेगा? कितने रिक्शा ड्राइवर है, आप उनसे भी बात करोगे, वो तो बोल रहे हैं कि हम लोग ये धंधा ही छोड़ देते हैं, भले हम लोग हमारी रिक्शा बेच देते हैं, हम लोग दूसरा कोई भी ठेला बिला लगा लेंगे, हम लोग हमारी रोटी रोजी उससे पूरा कर लेंगे, मगर ये हम लोग 7 लाख लाएंगे कहाँ और 10 साल सज़ा हम लोग कहाँ से करेंगे? तो ऐसे कितने तो भी ड्राइवर है जो है वो ये जो उनकी रोजी रोटी आज ड्राइवर से चल रही थी, वो छोड़ने के कगार पे है। तो किधर भी आज पूरे आपने देखा कि महाराष्ट्र से लेके पूरे राज्य में, भारत के पूरे राज्य में ये आंदोलन हुआ है, और किधर तो भी सरकारी ज़बान भी तो वो उधर सेंट्रल तक पहुंचना चाहिए करके हम लोग ने ये निवेदन दिया है। अरे भाई, कई सवाल इस पर उठ रहे हैं इस कानून पर। पहला तो ये कि अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट करके रुकता है तो क्या वो सलामत रहेगा रोड पर? कैसा है, सरकार ने, मैं बोलता हूँ कि ठीक है, अभी सरकार बोलते हैं कि वो रुकना चाहिए, उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, मगर कैसा है आज मॉब लिंचिंग, क्योंकि वो ड्राइवर को भी लोग मार सकते हैं ना, वहाँ पर जमा हो सकते हैं, तो उसी के ऊपर हम लोग ने ये भी सरकार से, केंद्र सरकार से मांग की है कि कल को एक आधा ड्राइवर अगर वो मृत्युमुखी पड़ जाती है तो सरकार उसको क्या मुआवजा देगी, उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। वो लेके जाने के लिए तैयार रहेगा, मगर उसकी सेफ्टी क्या? और कल को भगवान ना करे किसी मॉब लिंचिंग जैसा हो गया, लोगों ने मिलकर उसको मार दिया, तो उसके परिवार की सेफ्टी क्या? तो वो भी तो हिम्मत करे रुकने की। तो उसके बारे में भी केंद्र सरकार ने जो भी है वो इसका विचार करना चाहिए। उसके लिए ऐसे स्टंट करते हुए नजर आते हैं और सामने से गाड़ी जब आके उसे टक्कर देगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, कैसा है, वही बात है ना, उसके लिए वही कि मैं फिर बोलता हूँ कि एक्सीडेंट जो है कोई भी ड्राइवर, चाहे वो 2 व्हीलर का हो, 4 व्हीलर का हो, बड़ी गाड़ी का हो, कोई भी जान, किसी को खुशी नहीं है कि ये एक्सीडेंट करने में,
वो तो जानबूझ के सामने से कुछ हादसा हो जाते हैं, समझे, उसकी वजह से ये एक्सीडेंट होते हैं। तो ये सरकार ने सोचना चाहिए कि आज तक जितने भी एक्सीडेंट हुए रहेंगे, आपने एक आज सोशल मीडिया पे एक तो बड़ी गाड़ी जा रही थी और सीधा वो टायर के नीचे आ गया। ऐसे बहुत से एक्सीडेंट हैं जो कि अगर उस तरीके से वो आत्महत्या वो गाड़ी के नीचे किया तो उसके लिए ड्राइवर जवाबदार है क्या? तो ऐसे अभी आपने बताया कि भाई कोई बाइक वाला आगे ऐसा ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा चलाता है और वो उसकी खुद की गलती से अगर हो गया तो उसके लिए भी जवाबदार ड्राइवर रहेगा क्या? ऐसे बहुत से सवालात है। तो केंद्र सरकार ने इसके ऊपर विचार करना चाहिए। उन्होंने सरकार ये अभी टोटल करने वाली थी, मगर अभी वो 1 अप्रैल पे उन्होंने बोला है कि 1 अप्रैल से उसके ऊपर होगा। हम हाँ ऐसी बात। मेरा अगला सवाल यही है कि सरकार ने 2 तारीख को उनके कुछ कारकुनों ने मीटिंग ली और कहा कि इसे रोक दिया गया है, तो क्या ये फिर से इम्प्लीमेंट होगा? क्या ये फिर से लागू होगा? और अगर लागू होगा तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? नहीं, देखो कैसा है, लागू होने वाला था, उसका परिणाम आपने पूर्ण देखा। पेट्रोल डीजल से लेके यानी सभी सब होने वाला था और भी बहुत कुछ होने वाले थे। हमारी भी लेबर यूनियन है, चाहे वो कचरे की बीएमसी की कचरे की गाड़ियों में है, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में है। हम लोग ने फिर भी संयम का हम लोग ने लगा कि भाई ठीक है, रोजी जो है, और हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र का किधर भी वो बंद हो जाना चाहिए। लोगों को अपनी मनसे की तरफ से कोई तकलीफ होना चाहिए करके हम लोग ने, हमारे जितने भी ड्राइवर लोगों को था, हम लोग ने बोला चालू रखो। पर सब में पहला राज साहब ने भी सिखाया हमको कि पेपर वर्क से हम लोग ने आज निवेदन देके हम लोग ने कानूनी कार्रवाई, क्योंकि पेपर वर्क होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और अगर वो चीज़ ना होगी तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र वाहतूक सेना रास्ते पे या ड्राइवरों के हितों में उतरेंगी। यहाँ ठिकाने में आपको बोलता हूँ कि ये एक तरह से सबके ऊपर 2 व्हीलर से लेकर 10 व्हीलर तक ये कानून सभी के साथ लागू हो गया। 2 व्हीलर वाला बेचारा कहाँ से जाएगा? 3 व्हीलर वाला कहाँ जाएगा? उसकी तो उतनी पगार ही नहीं होती। 7 लाख अगर उसके पास होता तो वो कोई अच्छा व्यवसाय करता, क्यों ड्राइविंग करता? नहीं, तो मैंने यही कहा ना, आज कितने तो भी ड्राइवर आप मांगता है तो मेरे ये बाद में आप उनसे आप ले लो, ये लोग छोड़ने के कगार पे है, हमको रिक्शा चलाना ही नहीं है। 2 व्हीलर के ऐसे कितने बनते हैं कि भले हम लोग को 2 व्हीलर छोड़ देंगे, हम लोग साइकिल चलाएंगे। तो ऐसे कितने बड़े बड़े ड्राइवर हैं, वो बोलते हैं हमारे को ये धंधे में, यानी धंधा मतलब वो तो धंधा नहीं, वो तो बेचारे रोजगार रोज ही करते हैं। तो वो तो बोलते हैं कि हमको इसमें हमारे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अभी ड्राइविंग में। तो अगर सभी लोग अगर इस तरीके से छोड़ने की बात करेंगे तो ड्राइवर बनेगा कौन? और ये आज पूरा भारत में जो है ये ड्राइवरों की बदौलत, ये पूरा जो भी है खाना पीना से लेके तेल वगैरह जो भी है वो ड्राइवरों की बदौलत ही चल रहा है। अगर ड्राइवर ही नहीं रहेगा तो भारत चलेगा कैसा, इंडिया चलेगा कैसा, ये सवाल है। इस कानून का क्या मंशा हो सकती है सरकार की? अभी मंशा क्या है, देखो आज तक जो भी मंशा है केंद्र सरकार की क्या है, वो अच्छी मंशा तो कोई रहती नहीं है। अब इसके पीछे और क्या करने वाले हैं वो तो केंद्र सरकार को ही मालूम है। हम लोग ने आज फिर निवेदन दिया है, अभी देखते हैं इसके ऊपर अगर कुछ किया तो ठीक, नहीं तो महाराष्ट्र वाहतूक सेना रास्ते पे उतरेगी। से अपनी स्टाइल भूल चुकी है क्या? अब वो सड़क पर उतरना बंद कर दी है? कई मुद्दों पर तो वो उतर ही नहीं रही है। सबसे पहली बात, मन से अभी तक स्टाइल भूली नहीं है। अभी तक 1 तारीख को भी हम लोग रास्ते पे उतरे थे, सब ड्राइवर चालक भाइयों के साथ हम लोग खड़े थे, पूरे महाराष्ट्र भर खड़े थे। हम लोग ने सरकार से एक ही निवेदन दिया है कि आप ये कायदा लाने के पहले इसमें एक इम्प्लीमेंट करें, उसके साथ ही साथ इसके पहले एक कायदा लाए जो ड्राइवर सुरक्षा। क्योंकि ड्राइवर रुकता क्यों नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस है। क्योंकि मॉब लिंचिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक ड्राइवर के लिए पहले सुरक्षा का कायदा लाया जाए। आज आप रास्ते पे देखेंगे एक छोटा गाड़ी वाला एक हेवी गाड़ी को किस हिसाब से हाथ लगाता है, तो ये लोग अगर हाथ लगाएंगे वो डर के वजह से वो ड्राइवर रुकता नहीं है। तो आज वो ये अपघात के लिए जो कायदा आप लोग ने लाया गया है, ये आपने थोड़ा बहुत इसमें इम्प्लीमेंट लाना जरूरी है।